हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है एक बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यदि आप शाम 7 बजे टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी आपका राइट आंसर ए है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तो आपका राइट आंसर चित्रलिपि, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपका राइट आंसर जगह का सी युग, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो आपका राइट आंसर है बाह्य, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पहला स्वतंत्र रूप से प्राप्त शासन कौन था? पहला स्वतंत्र रूप से प्राप्त शासन कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म और सामाजिक न्याय, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, यानी आपका राइट आंसर ए है। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है तो आपका राइट आंसर है त्रिपिटक, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सांची स्तूप कहाँ है? सांची स्तूप कहाँ है? तो आपका राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर का संबंध किस धर्म से है? महावीर का संबंध किस धर्म से है? तो आपका राइट आंसर होगा जैन धर्म, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कबीर ने किस भाषा में रचना की? कबीर ने किस भाषा में रचना की? तो आपका राइट आंसर जो साधु भाषा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूफी संतों की दरगाह क्या कहलाती है? सूफी संतों की दरगाह क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर है मजार, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है हरिहर और बुक्का, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है कुंवर सिंह, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अंडमान की जेल को क्या कहा जाता है? अंडमान की जेल को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है कलापानी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई? भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई? तो आपका राइट आंसर है लोहार में जो बम फेंका था उसी के कारण उसे फांसी दिया गया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर जो है सारनाथ, का राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अजांत की गुफा प्रसिद्ध है।
अजांत की गुफा प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला के लिए, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। नगा अर्जुन कोंडा स्थित है, नगा अर्जुन कोंडा स्थित आंध्र प्रदेश, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर जो है सारनाथ, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में किस धर्म का प्रचार अधिक हुआ था? अशोक के शासनकाल में किस धर्म का प्रचार सबसे अधिक हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, यानी आपका राइट आंसर सी। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं।